अब मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि लिटरल को एक्टिवेट कैसे करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर में लिटरल सर्च करो और इसे अपने फोन में इंस्टॉल कर लो। एक्टिवेट प्रोटेक्शन पर क्लिक करो, फिर आई एग्री पर। इसके बाद तुम्हें लिटरल की एक्सेसिबिलिटी परमिशन ऑन करनी होगी। ध्यान रहे, ये स्क्रीन हर डिवाइस में थोड़ी अलग दिख सकती है। परमिशंस अलाउ करने के बाद वापस लिटरल में आ जाओ, फिर नेक्स्ट 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 करके आगे बढ़ो। अब आएगी चूज योर फेट वाली स्क्रीन। अगर तुम खुद अपना डिसिप्लिन सुधारना चाहते हो तो आई वॉन्ट टू बी फोकस्ड चुनो, और अगर किसी फ्रेंड के की होल्डर बनना चाहते हो तो आई वॉन्ट टू हेल्प अ फ्रेंड चुन लो। वैसे अगर तुम्हारा अकाउंट पहले से बना हुआ है तो नीचे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पर क्लिक कर सकते हो। फिलहाल मैं आई वॉन्ट टू बी फोकस्ड चुनता हूं और गूगल से साइन अप कर लेता हूं। साइन अप करने के बाद तुम्हें एक पेयरिंग कोड मिलेगा। ये कोड अपने फ्रेंड को भेज दो ताकि वो आई वॉन्ट टू हेल्प अ फ्रेंड चुनकर इसे एंटर कर सके। बस इसके बाद तुम दोनों कनेक्ट हो जाओगे और सीधे डैशबोर्ड पर पहुंच जाओगे। अब सबसे जरूरी काम, यहाँ दिखाई गई सारी परमिशंस अलाउ कर देना। इन परमिशंस के बिना लिटरल सही तरीके से काम नहीं करेगा। डैशबोर्ड में आते ही तुम्हें वेलकम बोनस के तौर पर 100 लिटरल टोकन्स मिलते हैं। इन टोकन्स का क्या काम है वो मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल कोई भी ऐप लॉक नहीं है, तो अपनी तरफ से जो भी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स हैं ये उन्हें लॉक कर दो। अब इन लॉक्ड एप्स पर एक डेली लिमिट सेट कर दो, यानी तुम रोज उन्हें कितनी देर इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं यूट्यूब के लिए 100 मिनट सेट कर देता हूं और इंस्टाग्राम के लिए 60 मिनट। डेमो के लिए मैं इसकी लिमिट 0 मिनट रखता हूं ताकि ये पूरी तरह लॉक रहे। अब देखते हैं क्या होता है जब किसी ऐप का कोटा खत्म हो जाता है। जैसे ही मैं ऐप खोलने की कोशिश करता हूं, देखा, अब चाहे जितनी बार ओपन करने की कोशिश करो, ये ऐप लॉक ही रहेगा जब तक इसकी डेली लिमिट दोबारा रिन्यू नहीं हो जाती, जो हर रात 12 बजे होती है। लेकिन इस लॉक स्क्रीन पर तुम्हें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहला है रिक्वेस्ट एक्सेस। अगर इस पर क्लिक करते हो, अपने की होल्डर को एक्सेस रिक्वेस्ट भेज सकते हो, और अगर वो तुम्हारी रिक्वेस्ट अप्रूव कर देता है तो जितने टाइम की परमिशन देगा उतनी देर ऐप इस्तेमाल कर सकते हो। अब जरा की होल्डर के फोन का डेमो देखते हैं कि उसकी तरफ क्या और कैसे दिखाई देता है। अब की होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अप्रूव कर देते हैं, और जैसे ही की होल्डर अप्रूव पे क्लिक करेगा, जैसा कि तुम देख सकते हो, मेरी रिक्वेस्ट अप्रूव होते ही मुझे 5 मिनट का एक्सेस मिल गया है। लेकिन ध्यान रहे, चाहे तुम ऐप इस्तेमाल करो या ना करो, 5 मिनट पूरे होते ही कोटा रीच माना जाएगा। अब बात करते हैं इमरजेंसी यूज बटन की। अगर तुम्हारा की होल्डर अवेलेबल नहीं है और तुम्हें ऐप तुरंत इस्तेमाल करना है तो इमरजेंसी यूज का इस्तेमाल कर सकते हो। जितनी देर के लिए ऐप अनलॉक करोगे उतने टोकन्स खर्च करने होंगे। इसमें किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी और ऐप तुरंत अनलॉक हो जाएगा, लेकिन टोकन्स लिमिटेड होते हैं, इसलिए उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना। अब देख सकते हो, ऐप अगले 5 मिनट के लिए अनलॉक हो चुका है। लेकिन अगर तुम्हें किसी ऐप की डेली लिमिट बदलनी हो तो बस उस ऐप पे क्लिक करो, नई लिमिट सेट करो और अपने की होल्डर को रिक्वेस्ट भेज दो। जैसे ही रिक्वेस्ट अप्रूव होगी, तुम्हारी नई डेली लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि किसी ऐप को परमानेंटली अनलॉक कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां क्लिक करो, फिर यहां। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो अपने की होल्डर को रिक्वेस्ट भेजो या फिर 50 लिटरल टोकन्स देकर ऐप को तुरंत अनलॉक कर लो। पहले मैं तुम्हें इंस्टेंट अनलॉक करके दिखाता हूं। देखा, ऐप परमानेंटली अनलॉक हो चुका है, मतलब अब इस पर कोई डेली लिमिट लागू नहीं होगी। एक बार की होल्डर वाली मेथड भी देख लेते हैं। मैं रिक्वेस्ट भेज देता हूं। अब की होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे अप्रूव कर देते हैं। देखा, रिक्वेस्ट अप्रूव होते ही ऐप परमानेंटली अनलॉक हो गया। अब बात करते हैं लिटरल के कुछ खास फीचर्स की। यूट्यूब स्टडी मोड, फोन प्रोटेक्शन और अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन। सबसे पहले देखते हैं यूट्यूब स्टडी मोड। इसकी खास बात यह है कि जो भी वीडियो पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है वो अपने आप ब्लॉक हो जाता है, यानी उसे प्ले नहीं किया जा सकता। अब मैं एक एजुकेशनल वीडियो चलाकर दिखाता हूं। देखा, इसने फिजिक्स की क्लास को अपने आप पहचान लिया। अब बस ऐड टू वाइट लिस्ट पर क्लिक करो और फिर इस चैनल की सभी एजुकेशनल वीडियोस बिना किसी रुकावट के देख सकते हो, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। और जब डिस्ट्रैक्शन की बात हो तो शॉर्ट्स का नाम आना तो तय है। पहले होता क्या था,
बस एक शॉर्ट देखने जाते थे और एल्गोरिदम की वजह से घंटों तक स्क्रॉल करते रहते थे। लेकिन क्या अब भी ऐसा होगा? आइए देखते हैं। ओह, शॉर्ट तो प्ले ही नहीं हुआ। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। और ओ नो, हमने एक सिक्योरिटी वायलेशन कर दिया। अगर लगातार 3 बार वायलेशन होता है तो तुम्हारे की होल्डर के पास नोटिफिकेशन चला जाता है। यहां तुम्हें अपने YouTube के एजुकेशनल व्हाइट लिस्टेड चैनल्स की लिस्ट मिल जाएगी। मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि जिन जिन चैनल से तुम पढ़ाई करते हो, इनके एग्जैक्ट नाम इस लिस्ट में जोड़ दो, ताकि बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। और जब तुम्हें वापस शॉर्ट्स या नॉर्मल वीडियो देखने हो तो बस YouTube स्टडी मोड को ऑफ कर देना। इसके बाद तुम YouTube को सामान्य तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे, जब तक कि तुम्हारी डेली लिमिट रीच नहीं हो जाती। अब बात करते हैं इसके दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट फीचर की, पॉर्न प्रोटेक्शन। अगर कोई इस आदत से छुटकारा पाना चाहता है तो ये फीचर उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि दूसरी कई ऐप्स की तरह इसमें इजी लूप होल्स नहीं है। एक बार पॉर्न प्रोटेक्शन ऑन हो जाए तो लिटरल सारे एडल्ट कंटेंट को ब्लॉक कर देता है। और अगर कोई बार बार इसे बाईपास करने की कोशिश करोगे तो 3 सिक्योरिटी वायलेशंस के बाद उसके की होल्डर के पास एक नोटिफिकेशन चला जाता है। और एक बार पॉर्न प्रोटेक्शन ऑन हो गया तो उसे ऐसे ही ऑफ नहीं किया जा सकता। इसके लिए या तो तुम्हें 200 लिटरल टोकन्स खर्च करने होंगे, या फिर अपने की होल्डर को एक रिक्वेस्ट भेजनी होगी। और रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद ही ऐसे डिसेबल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इसके तीसरे इंपॉर्टेंट फीचर की, अनइंस्टॉल प्रोटेक्शन। इसे ऑन करने के बाद तुम अपने वीक पॉइंट में या इंपल्स में आकर लिटरल को डिलीट या अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। इसे बंद करने के लिए भी तुम्हें टोकन या रिक्वेस्ट करना होगा। यही वो फीचर है जो तुम्हें उस समय भी ट्रैक पे बनाए रखता है जब तुम्हारा मन हार मानने का कर रहा हो। और अगर तुम बार बार इसे बायपास करने या हटाने की कोशिश करते हो तो उसके भी कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक कमाल की बात बताता हूं। तुम्हें याद होगा, साइन अप करते टाइम तुमने अपना रोल चुना था कि तुम्हें यूजर बनना है या की होल्डर। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब तुम हमेशा उसी एक रोल तक सीमित रहोगे। और इसके लिए तुम्हें कोई दूसरी ऐप इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। अभी देखो, यहां मेरा यूजर रोल एक्टिव है, मतलब मैं फिलहाल एक वार्ड हूं। और यहां से मुझे दिख जाता है कि मेरा करंट की होल्डर कौन है। अब अगर मैं की होल्डर रोल पे क्लिक करूं तो देख सकते हो कि फिलहाल मैं किसी का की होल्डर नहीं हूं। लेकिन अगर मेरा कोई दोस्त चाहता है कि मैं उसका की होल्डर बनूं तो मुझे बस उसका पेयरिंग कोड एंटर करना होगा। और कोड एंटर करते ही मैं उसका की होल्डर बन जाऊंगा। मतलब अब मेरे पास डुअल रोल है, मैं खुद एक यूजर भी हूं और किसी दूसरे का की होल्डर भी। अब ये पूरी तरह तुम पे निर्भर करता है कि तुम और तुम्हारा दोस्त एक दूसरे के की होल्डर बनना चाहते हो या किसी अलग व्यक्ति को चुनना चाहते हो। अब मान लो किसी कारण से तुम्हें अपना की होल्डर बदलना है, तो वो भी बहुत आसान है। बस यहां चेंज पे क्लिक करो। इसके बाद या तो अपने वर्तमान की होल्डर को रिक्वेस्ट भेजनी होगी या फिर टोकन्स खर्च करने होंगे। एक बार करके दिखाता हूं। बस एक बार इस ऐड बटन पर या फिर ऐड की होल्डर पे क्लिक कर दो। इसके बाद तुम्हारा वार्ड कोड जनरेट हो जाएगा। अब जिस व्यक्ति को तुम अपना की होल्डर बनाना चाहते हो उसे ये कोड दे दो। वो अपने फोन में इस कोड को एंटर करेगा और बस वो सक्सेसफुली तुम्हारा नया की होल्डर बन जाएगा। लिटरल में एक और शानदार फीचर है, कमिटमेंट्स। बस कमिट टैब पे टैप करो। यहां तुम्हें कुछ प्री बिल्ट कमिटमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे डिजिटल डिटॉक्स, डीप वर्क और कई दूसरे टेम्पलेट्स। लेकिन फिलहाल हम अपनी एक नई कमिटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले यहां लिखो कि तुम किस चीज की कमिटमेंट कर रहे हो, फिर उसकी डेडलाइन की तारीख और समय सेट कर दो। क्योंकि डेडलाइन पूरी होने पर तुम्हें अपने की होल्डर को प्रूफ सबमिट करना होगा कि तुमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर ली है। अब बारी आती है स्टेक टोकन्स की। तुम जितने टोकन्स स्टेक करोगे, कमिटमेंट बनते ही उतने टोकन्स तुम्हारे वॉलेट से कट जाएंगे। लेकिन अगर तुमने समय पर प्रूफ सबमिट कर दिया और तुम्हारे की होल्डर ने उसे अप्रूव कर दिया तो सारे टोकन्स वापस तुम्हारे वॉलेट में आ जाएंगे। लेकिन अगर कमिटमेंट फेल हो जाती है तो ये टोकन्स बर्न हो जाएंगे। यहां देख सकते हो कि मेरी डेडलाइन 16 घंटे की है और प्रूफ सबमिट करने का ऑप्शन डेडलाइन से 15 मिनट पहले से लेकर 15 मिनट बाद तक खुला रहता है। लेकिन अगर इस समय के अंदर प्रूफ सबमिट नहीं किया तो कमिटमेंट अपने आप फेल मानी जाएगी। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि हम हर जगह टोकन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर सारे टोकन्स खत्म हो जाएं तो उस स्थिति में तुम यहां लिटरल टोकन्स पर टैप करके और टोकन्स खरीद सकते हो। उदाहरण के लिए 100 रुपए में 100 टोकन्स, 200 रुपए में 250 टोकन्स।
और 500 रुपए में 500 टोकन्स। इनमें से जो भी पैक तुम्हारे लिए सही लगे उसे खरीद सकते हो। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि लिटरल सिर्फ एक ऐप ब्लॉकर नहीं है। ये आपको अपनी आदतों पर कंट्रोल रखने और अपने गोल्स के प्रति अकाउंटेबल रहने में मदद करता है। चाहे बात हो डिस्ट्रैक्टिंग एप्स को कंट्रोल करने की, यूट्यूब स्टडी मोड की, कमिटमेंट्स की, या फिर की होल्डर के साथ अकाउंटेबिलिटी बनाने की। लिटरल का मकसद है आपको अपने डिसिप्लिन और फोकस को बेहतर बनाने में मदद करना। अगर आपको लगता है कि लिटरल आपके किसी दोस्त की भी मदद कर सकता है, तो उसके साथ इस ऐप को जरूर शेयर करें। और अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताना।